नमस्कार। मध्य प्रदेश के शिक्षकों का क्रमोन्नति वेतनमान देने को लेकर डीपीआई की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि विभाग के द्वारा जिन अध्यापकों का 12 वर्ष और 24 वर्ष पूरा हो चुका है उनको क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाना, जिसके संबंध में डीपीआई से मार्गदर्शन चाहा गया था कि क्रमोन्नति वेतनमान देने के लिए क्या कुछ शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है। तो अब डीपीआई की ओर से सभी संभागीय संचालक और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करके इसके संबंध में निर्देशित किया गया है। साथ ही डीपीआई के द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि ज़बरदस्ती के दिशा निर्देश डीपीआई से बार बार पत्र जारी करके ना मांगे जाएं, क्योंकि जो शिक्षक हैं जिनका 12 वर्ष और 24 वर्ष पूरा हो चुका है उनको क्रमोन्नति वेतनमान देने के लिए किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो जो आदेश जारी किया गया डीपीआई की ओर से, बता देता हूं उसमें क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो साथियों, ये आदेश आपका जारी किया गया लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल मध्य प्रदेश से 9/8/2024 को पत्र जारी किया गया, जिसमें प्रति है संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश। विषय है शिक्षकों के समान नवीन शैक्षणिक संवर्ग प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को 12 और 24 वर्षीय क्रमोन्नति वेतनमान के लिए शैक्षणिक योग्यता के संबंध में। संदर्भ 20 में दिया गया है संचालनालय का परिपत्र क्रमांक दिनांक 25/6/2024। इसमें बताया गया है कि विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार शिक्षक संवर्ग सहायक शिक्षक एवं शिक्षक यूडीटी को क्रमोन्नति वेतनमान के लिए शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है। निर्देश जारी किए गए थे नवीन शैक्षणिक संवर्ग प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक को भी मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 17 मार्च 1999 19 अप्रैल 1999 के अनुक्रम में क्रमोन्नति वेतनमान दिए जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार से नवीन शैक्षणिक संवर्ग और प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक के लिए भी उक्त अनुसार ही क्रमोन्नति की पात्रता देखने की व्यवस्था है। क्रमोन्नति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक नहीं है। यह भी संज्ञान में आया है कि स्पष्ट निर्देशों के बाद भी संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी कई प्रकरणों में अनावश्यक रूप से मार्गदर्शन का पत्र भेजकर प्रकरणों को लंबित रखते हैं और यह स्थिति उचित नहीं है। यानी कि जब स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं तो इसके बाद भी जो संभागीय संचालक हैं और जिला शिक्षा अधिकारी हैं बार बार उसी बात को लेकर मार्गदर्शन मांगते रहते हैं। इसको लेकर डीपीआई के द्वारा नाराजगी जाहिर की गई है और आगे कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए क्रमोन्नति वेतनमान के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से और माध्यमिक शिक्षकों के लिए क्रमोन्नति वेतनमान के आदेश संयुक्त संचालक के स्तर से जारी होंगे। उपरोक्त के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें और इस संबंध में लंबित प्रकरणों को 1 सप्ताह में निराकरण कर कार्रवाई पूर्ण कर सूचित करें के द्विवेदी संचालक। तो साथ ही जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनके जो आदेश हैं जिला शिक्षा अधिकारी और माध्यमिक स्कूलों के जो शिक्षक हैं उनका आदेश संभागीय संचालक के माध्यम से जारी किए जाने। साथ ही डीपीआई के द्वारा ये भी हिदायत दी गई है कि बार बार एक ही बात को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी और संभागीय संचालकों के द्वारा दिशा निर्देश मांगे जाते हैं जो कि उचित नहीं है और प्रकरणों को लंबित भी रखा जाता है जो कि किसी प्रकार से सही नहीं है। हिदायत दी गई है कि बार बार ऐसे निर्देश ना मांगे जाएँ और जो कार्रवाई है उसको जल्द से जल्द करके 1 सप्ताह के भीतर पालन प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें। ये आदेश डीपीआई की ओर से दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के जो शिक्षक हैं उनके क्रमोन्नति वेतनमान को लेकर यह बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश डीपीआई की ओर से जारी किया गया था। साथियों, अगर आप इस आदेश का पीडीएफ फाइल देखना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे चैनल पर जाकर वहाँ से इस आदेश का पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सभी कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार मैं देते रहता हूँ। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।